तो गाइस एपिसोड 10 फेट एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं सेवन को किस करने के बाद चेयरमैन एक सुंदर सी कन्या में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और रेड को उसकी औकात दिखा देती हैं। उसके बाद रेड कहता है व्हाइट लिली ब्लॉसम तो वाकई में बहुत पावरफुल है और शायद इसी वजह से आप मेरे साथ नहीं भागी थी। चेयरमैन कहती हैं जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। रेड कहता है यही एक बात सुन सुनकर मैं थक चुका हूँ। ये कहकर रेतू चेयरमैन पर अटैक कर देता है, लेकिन चेयरमैन बड़े आराम से अटैक को डॉज कर देती हैं और रेतूत पर व्हाइट लिली ब्लास्ट अटैक करती हैं, जिससे रेतूत हवा में उड़ने लगता है। रेतूत को हवा में उड़ते देखकर टाइटिन अपने मास्टर से कहती है व्हाइट लिली ब्लास्ट तो वाकई में बहुत कारगर है। फिर हम रेतूत को देखते हैं और व्हाइट लिली ब्लास्ट की वजह से रेतूत के अंदर से डीमन बाहर आने लगता है, लेकिन रेतूत ऐसा नहीं होने देना चाहता था और ब्लास्ट को सहने की कोशिश करता है। चेयरमैन ये देखकर कहती हैं अगर तुमने ब्लास्ट को सहने की कोशिश की तो तुम मर जाओगे। उसके बाद रहतूत दर्द की वजह से बहुत चिल्लाने लगता है और ये देखकर चेयरमैन ब्लास्ट को रोक देती हैं। फिर चेयरमैन रहतूत के पास जाती हैं और कहती हैं क्वांट, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है और ये बात मैं जानती हूँ, पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरी पावर की मदद से हम दोनों मिलकर तुम्हारी बॉडी से ब्लड डीमन को निकाल सकते हैं। ये कहकर चेयरमैन अपना हाथ रहतूत पर रखती हैं, लेकिन रहतूत चेयरमैन का हाथ हटा देता है और कहता है मुझे आपकी दया की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेवन लिली क्लीन भी एक डीमन ही है जो आपके इमोशंस आपसे छीन लेता है और बिना इमोशंस के कोई कैसे जी सकता है। ये कहते ही रहतूत अंकल चैन और इचिरो की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन चेयरमैन उन्हें बचा लेते हैं और चेयरमैन को इतने पास से देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके कुछ ही सेकंड बाद उनके चेहरे बदल जाते हैं। तभी हम देखते हैं चेयरमैन वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती हैं और चेयरमैन कहती हैं बहुत टाइम से इस फॉर्म को प्रैक्टिस नहीं किया है, इसलिए मैं इस फॉर्म में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। तभी चेयरमैन पीछे मुड़कर देखती हैं और रहतूत पेड़ के पीछे किसी पर अटैक करता है और हम देखते हैं रहतूत ने सेवन पर अटैक कर दिया है और रहतूत सेवन का खून भी चूस लेता है। ये देखते ही टाइटिन सेवन को बचाने के लिए बढ़ती है, लेकिन ग्रीन फिनिक्स उसे रोक देता है और हम देखते हैं सेवन का खून चूस कर रहतूत को बहुत पावरफुल एनर्जी का एहसास होता है। तभी सोफी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर रहतूत पर एक जोरदार पंच मारता है और रहतूत को सेवन से दूर कर देता है। रहतूत कहता है बहुत लंबे समय के बाद मैंने इतने पावरफुल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। ये कहते ही रहतूत फिर से अपने ब्लड लस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी ग्रीन फिनिक्स बताता है रहतूत दूसरों के खून को चूस कर उनकी एनर्जी को अपने अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता है और जितने स्ट्रॉन्ग इंसान का वो खून पिएगा उतना ही रहतूत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। टाइटिन कहती है तो इसका मतलब ये जो एनर्जी रहतूत में आई है वो सेवन से आई है। ग्रीन फिनिक्स कहता है हाँ, लेकिन ये तो अभी सेवन की फुल पावर भी नहीं है। उसके बाद दाइवो सेवन को उठाने की कोशिश करता है। तभी सोफी फिर से रहतूत पर अटैक करता है, लेकिन रहतूत पलक झपकते ही सोफी के पीछे आ जाता है और कहता है तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, पर बिना स्पीड के इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये कहकर रहतूत सोफी पर अटैक कर देता है। ये देखते ही दाइवो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आ जाता है और रहतूत पर अटैक करने लगता है। तभी दाइवो रहतूत की चेस्ट में अपने पंजे घुसेड़ देता है, लेकिन उससे भी रहतूत को कुछ नहीं होता, बल्कि वो तो दाइवो को काट लेता है और बुरी तरीके से नोच कर फेंक देता है। उसके बाद रहतूत सेवन का गला पकड़ता है और उसे उठा लेता है और चेयरमैन से कहता है सीनियर, अगर आपने मेरी ये सील नहीं हटाई तो मैं इसे मार दूंगा। ये सुनकर चेयरमैन बहुत परेशान हो जाती हैं। तभी अंकल चैन इचिरो को रहतूत से फाइट करने को बोलते हैं, लेकिन इचिरो डर की वजह से कांप रहा था। उसके बाद सेवन सोफी और दाइवो को घायल हालत में पड़ा देखता है और ये देखते ही सेवन की आइज रेड होने लगती हैं। तभी सेवन की शैडो किलर पर्सनैलिटी उसके सामने आती है और सेवन से कहती है क्या तुम ऐसे ही अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरता देखोगे और कहीं ना कहीं तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो, और अगर हम दोनों एक हो जाएं तो दोबारा से इस वर्ल्ड के बेस्ट किलर बन सकते हैं। सेवन कहता है पर मैं किलर बनना नहीं चाहता हूँ। तो शैडो किलर पर्सनैलिटी कहती है पर तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारा ही एक हिस्सा हूँ। सेवन कहता है पर मैं अपने पास्ट को भुला देना चाहता हूँ और एक नई जिंदगी जीना चाहता हूँ। शैडो किलर पर्सनैलिटी कहती है एक शैडो किलर बनना ही तुम्हारी किस्मत है और तुम इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते। सेवन कहता है पर कोई तो रास्ता होगा। शैडो किलर पर्सनैलिटी कहती है तुम अपनी किस्मत से बच नहीं सकते और मुझे तुम्हारी बॉडी को टेक ओवर करने दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ
आज के बाद तुम कोई बैटल नहीं हारोगे और कोई तुम्हें हरा नहीं सकेगा। ये कहते ही सेवन रैतूत पर अपनी तलवार से अटैक करता है और सेवन के पास ये तलवार कहाँ से आई ये मुझे भी नहीं पता, तो इसको छोड़ो। उसके बाद रैतूत जैसे ही सेवन को देखता है, रैतूत को याद आता है तुम तो वही फेमस किलर हो। ये कहते ही रैतूत सेवन पर अटैक करता है, लेकिन तभी ग्रीन फिनिक्स बीच में आकर अटैक को ब्लॉक कर देता है और ग्रीन फिनिक्स को देखकर रैतूत कहता है जब भी मैं इसे मारने जाता हूँ तुम बीच में कहाँ से आ जाते हो। ग्रीन फिनिक्स कहता है मेरी चिंता मत करो, मैं खुद तुम दोनों को लड़ते देखना चाहता हूँ। ये कहकर ग्रीन फिनिक्स सेवन को उसकी तलवार 1000 डीमन डैगर दे देता है। उसके बाद ग्रीन फिनिक्स वहाँ एक बैरियर बना देता है ताकि सेवन और रैतूत की फाइट को कोई ना देख सके। और फिर सेवन डैगर को उठाता है और उसमें अपनी शैडो किलर पर्सनैलिटी को देखता है। तभी सेवन अपनी सीजर और डैगर के साथ रैतूत पर अटैक करता है और रैतूत भी सेवन के साथ फाइट करने लगता है और फाइट के दौरान रैतूत सेवन के डैगर को तोड़ देता है और सेवन थोड़ा दूर जाकर धीरे धीरे गिरने लगता है। उसी वक्त सेवन के पॉकेट से एक बुक बाहर आता है और उसके सारे पेजेस अलग हो जाते हैं। सेवन कहता है मैंने कलेक्शन ऑफ स्टाइलिश हेयर स्टाइल बुक को हजारों बार पढ़ा है और ये बुक हेयर स्टाइल के बारे में है ही नहीं, बल्कि ये बुक तो सॉन्ग मार्शल आर्ट के बारे में है। तभी सीन चेंज होता है और हम चीप लाइफुआ को देखते हैं जिसने सेवन को वो बुक दी थी और उसके सामने बहुत सारे लोग मास्टर कहकर झुक जाते हैं। फिर हम सेवन को देखते हैं और सेवन कहता है मैं अब वो पहले वाला शैडो किलर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस आइलैंड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बार्बर हूँ। और ये कहकर सेवन अपनी सीजर के साथ पूरी ताकत से रैतूत पर अटैक कर देता है। रैतूत भी अपनी पूरी ताकत के साथ ब्लड डीमन डिफेंस को यूज करके सेवन के अटैक को ब्लॉक करता है। उसके बाद वो दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। तभी पूरा स्क्रीन वाइट हो जाता है और जैसे ही वाइट स्क्रीन हटता है हम ग्रीन फिनिक्स को देखते हैं जो कहता है फाइट का विनर है रैतूत। फिर हम रैतूत को देखते हैं और उसके कंधे में खून निकल रहा होता है और सेवन कहता है उसने मेरे अटैक को डॉज कर दिया और अब तो मेरे पास इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं अपना हाथ उठा सकूं। रैतूत सेवन से कहता है तुम मुझे हरा नहीं सकते और अब मुझे बस तुम्हें एक बार काटना है और मैं फिर से हील हो जाऊंगा। और रैतूत सेवन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी रैतूत का ध्यान ग्रीन फिनिक्स पर जाता है और ग्रीन फिनिक्स रैतूत से कहता है लगता है तुम एक चीज भूल गए हो, यहाँ एक पर्सन और है जो तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता है। ये कहते ही ग्रीन फिनिक्स रैतूत की चेस्ट में अपनी तलवार घुसेड़ देता है। रैतूत कहता है अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम चीफ को क्या जवाब दोगे। ग्रीन फिनिक्स रैतूत के कान के पास जाकर कहता है अगला जो मरने वाला है उसका नाम लेता है पर वो हमें नहीं बताया जाता। उसके बाद ग्रीन फिनिक्स सेवन को उसका डैगर देता है और कहता है अपनी इस हालत में तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। और अब जब रैतूत मर चुका है तो शैडो किलर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ और असेसिन भेजेगा सभी को मारने के लिए और अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है सभी को बचाने के लिए और वो तुम अच्छे से जानते हो। इसके बाद ग्रीन फिनिक्स बैरियर हटा देता है और चेयरमैन रैतूत को देखकर भागते हुए उसके पास आती हैं। इचिरो और टाइटिन ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि कैसे सेवन ने रैतूत को मार दिया और टाइटिन कहती है पर सेवन कैसे रैतूत को मार सकता है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं और अंकल चैन सेवन के पास बाल कटाने आए थे। फिर सेवन कोला से मिलता है और ऐसे ही एक एक करके सेवन सभी के साथ टाइम बिताता है और सेवन दाचुन और सोफी को भी चमत्कारी डॉक्टर के पास ले जाता है। और लास्ट में सेवन अपने किलर लीग के टोकन को देखता है। अगले दिन वहाँ एक किलर सेवन को ढूंढता हुआ आता है। तभी सेवन अपने शैडो किलर वाले कपड़ों में उस किलर के सामने आ जाता है और सेवन को देखकर उस किलर के होश उड़ जाते हैं। सेवन कहता है तुम जितने भी किलर्स को जानते हो उन सभी से कह दो मैं वापस स्वानवू आ रहा हूँ ताकि लीडर के सिर को कलेक्ट कर सकूँ। सीन चेंज होता है और हम सेवन को एक मैप के साथ बोट पर देखते हैं और सेवन कहता है आज मैं इस आइलैंड को छोड़कर जा रहा हूँ ताकि सभी को प्रोटेक्ट कर सकूँ। और फिर हम सेवन के सैलून को देखते हैं जो कि बंद था और सेवन ने वहाँ एक लेटर छोड़ा था। और हम टाइटिन को देखते हैं और टाइटिन कुछ अलग ही कपड़े पहने होती है। और लास्ट में हम स्टैन के प्रिंस को देखते हैं और दूसरा आदमी उससे कहता है योर हाइनेस आप जो एनर्जी रॉक लाए थे उससे किंग का बनाया हुआ रोबोट जो किंग ने स्वानवू को हराने के लिए बनाया था उससे वो एक्टिवेट नहीं होगा और हमें ज़्यादा एनर्जी रॉक की ज़रूरत है। प्रिंस आदमी से कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता
कि हम आइलैंड के लोगों को बिना मारे एनर्जी रॉक हासिल कर सकें। और यहीं हमारा एपिसोड 10 और सीज़न 2 ख़त्म हो जाता है।